बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल होंगे ठीक ठाक फिट फाट और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और ये जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और बन रहा है नाश्ता। अच्छा, इस कीमे को जो है ना मैंने वो बनाए थे ना चप्पल कबाब, तो उसका कीमा था मेरे पास किया, तो इस वजह से कीमा जो है ना बहुत ही ज़्यादा बारीक है, क्योंकि मुझे जो है ना कबाब के लिए था। फिर ये थोड़ा सा बच गया था तो मैंने रख दिया था। मैंने सोचा इसी का ही जो है ना इसमें प्याज टमाटर डाल के, क्योंकि मसाला ऑलरेडी है इसके बीच में, तो नाश्ते के लिए इसको मैं तैयार कर लूँ। बहुत ही मज़े का बना था, सिर्फ थोड़ा सा बारीक था, लेकिन इतना मज़े का बिल्कुल चप्पल कबाब वाला जो है ना कीमे का टेस्ट आ रहा था, बहुत ज़बरदस्त बना था। इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी पहली वीडियो में की है। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज जी मैं आपके साथ जो है कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि अब जो है यूट्यूब पे एक जर्नी का आगाज़ हो चुका है, तो क्यों ना आप लोगों को मेरे बारे में भी पता हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है शेयर करूं अपने बारे में कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरी शादी कब हुई है, मेरी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, ये सब कुछ। तो जी मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जो है वो फ़ातिमा है और मेरे 3 बच्चे हैं। और हमारी जो है ना मतलब मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। कब हुई थी? जब मैं 5 साल की थी। और हम 3 बहन-भाई हैं। और जब मेरे 5 साल की थी ना तब मेरे पापा की डेथ हुई थी। मेरी बहन जो है वो 3 साल की और मेरा भाई जो है तब साल का भी नहीं था। और मेरे पापा की डेथ होने के 10 दिन बाद जो है वो साल का हुआ था। और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी बेटों की कि बेटे हों। तो जब मेरा भाई हुआ था तो वो इतने ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ये भी बोला था कि जब मेरा बेटा साल का होगा ना तो मैं इसकी बर्थडे इतने धूमधाम से करूँगा ना कि सब देखेंगे। और उसके पैदाइश के मतलब कि साल का होने में सिर्फ 10 दिन रह गए थे जब मेरे पापा का इंतकाल हो गया। और बहुत ही कम उम्र में 35 तक शायद वो होंगे जब उनका इंतकाल हुआ। और वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे और मेरी मम्मा भी सबसे छोटी हैं अपने बहन भाइयों में। और अभी तक माशाल्लाह से बिल्कुल जवान है, बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है ना जैसे हम दोनों बहनें। और पहले जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब तो बिल्कुल ही इस तरह लगता था, क्योंकि बिल्कुल स्मार्ट से और इतनी खूबसूरत है मेरी मम्मा। और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से अभी तक प्यारी हैं। और पहले तो बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल स्मार्ट सी, लंबे लंबे बाल और नथनी मेरी मम्मा ने नाक में पहनी होती थी, बहुत ही खूबसूरत लगती थी। लेकिन बात सारी किस्मत की होती है कि जितनी वो खूबसूरत थी उनकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा मुश्किल से गुजरी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, क्योंकि आपको पता है कि मियाँ के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती। अगर मियाँ काम करने वाला भी ना हो ना, औरत खुद कमा रही है कुछ कर रही है, लेकिन उसके सर पे सिर्फ ये चीज़ होना कि मियाँ है, तो भी बहुत बड़ा सहारा होता है। उसके नाम का भी एक मजबूती होती है औरत की। लेकिन अगर मियाँ ना हो, शोहर ना हो, तो फिर जितनी भी ऐशो इशरत भी हो ना तो वो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल बन जाती है। मतलब मेरी मम्मा के जो बहन भाई थे उन्होंने मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनका साथ नहीं छोड़ा। मेरे मामू ने हम मेरे मामू उस टाइम जो है वो बाहर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और फिर वो यहाँ आ गए, मतलब उनकी भी जॉब वगैरह अच्छी थी, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। मतलब एक बाप भी जितना नहीं करता ना, उन्होंने उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। और इतनी अच्छा हमें पढ़ा लिखा के अच्छे तरीके से हम दोनों बहनों की शादी की। और मेरा भाई जो है अभी जॉब कर रहा है, अभी तक उसकी नहीं की, क्योंकि अभी उसकी एज सिर्फ 23 या 24 है। और इंशाल्लाह उसकी भी जल्दी शादी करेंगे। इसी तरह मेरी भी बहुत जल्दी हुई थी, मैं सेकंड ईयर में थी। जैसे ही मतलब मैट्रिक में मेरा निकाह हुआ था, एनुअल पेपर हो रहे थे और सेकंड ईयर जो है मैंने किया, साथ ही शादी हो गई थी। हालांकि उस टाइम मेरी बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं हम लोग जो है ना इकट्ठे नानके एक ही मोहल्ले में थे। तो मेरी मम्मा, मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी हैं, तो कज़न्स में हम भी सबसे छोटे। तो सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, मेरे कज़न्स बड़ी जो हैं मेरे से बड़े बढ़िया सब की बाद में हुई थी। तो मेरा बिल्कुल भी एक शर्म भी आती थी, अच्छा भी नहीं लगता था कि मेरी करें। लेकिन ज़ाहिर है कि मेरे पापा नहीं थे। और जो भी हो ना, यतीम जो होता है ना वो जितना भी अच्छा रह रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ किसी ना किसी ज़िंदगी के मोड़ पे उसे इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि है तो वो यतीम ही। मतलब उस टाइम मुझे भी बहुत बेबसी महसूस हुई जब मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकी तब, और मेरी शादी कर दी गई। मतलब वो उस टाइम मेरी नानों का फ़ैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई थी, उन्हें समझ थी कि वो मेरी शादी क्यों इतनी जल्दी करें, क्योंकि मामियों के सहारे रहना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है। और मेरी नानो हमारे सर पे थी तो हमारी ज़िंदगी उधर गुज़र गई और अच्छी गुज़री माशाल्लाह से। तो फिर जो मैंने बीए था वो शादी के बाद किया था। और अब जो है माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं।
और अब तो मेरा बेटा माशाल्लाह से 8 साल का हो चुका है। अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दें। और 2 बेटियाँ हैं मेरी, और उसके बाद जी 3 साल पहले मेरी बहन की भी शादी हुई, वो जॉब भी करती रही। और उसकी भी शादी हुई। मेरी नानो माशाल्लाह से अभी भी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि हम दोनों बहनों की शादियाँ टाइम से कर दी, क्योंकि फिर मेरी मम्मा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता, क्योंकि वो बेचारी जो है ना, पहले उन्होंने हमारी बहुत मुश्किल से परवरिश की थी। आपको पता है कि बेशक मामू वगैरह जितने भी सपोर्टर्स हों, जितने भी सपोर्ट करने वाले हों, लेकिन जब एक औरत को देखना तो दूसरा के हाथों की तरफ पड़ता है ना। तो इस वजह से अब शुक्र है अल्लाह का कि मेरा अपना भाई जॉब कर रहा है, तो अब उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक बदल चुकी है, और अल्लाह करे कि आने वाली ज़िंदगी उनकी और ज़्यादा अच्छी हो। मतलब वो जितनी खूबसूरत है ना, उतना मतलब किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बात सारी किस्मतों की होती है ना। तो बस यही मैंने आपको बताना था। और मेरी बहन की भी माशाल्लाह से 2 बेटियाँ, और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं। अल्लाह ताला उनकी भी नसीब अच्छे करे और उनको ज़िंदगी दे। और जी, मैं आपको क्या बताऊँ, बस मेरी यही बातें थी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बहुत सी मेरी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी। आगे क्या कैसी-कैसी ज़िंदगी में हमने मुश्किलें देखी, क्या कुछ हुआ, सब कुछ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और यहाँ जी बन रही थी चूरी सुबह नाश्ते के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना चूरी शौक से खाते हैं। और ये है कि सर्दियों में देसी घी है भी अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, और थोड़ा-सा तो वो होता है ना, ठीक है। यहाँ मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे हाथ बीच में मत लेके आओ, देखो कितने ख़राब से लग रहे हैं। तो वैसे भी मैंने कहा कि क्या ख़राब लग रहे हैं, आप बनाएँ चूरी। मैं थोड़ा-सा ही क्लिप लूँगी। तो ये जी चूरी बन चुकी है। और कीमा मैंने आपको बताया है कि ये जो है चप्पल कबाब का था, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। मतलब नाश्ते में बहुत मज़ा आया। थोड़ा-सा बारीक था लेकिन था मज़े का। मतलब मैंने सोचा कि मैं आइंदा जो है ना इसी तरीके से बनाऊँगी। चप्पल कबाब के तरीके से ना बहुत मज़े का बना था। और यहाँ जी अब हम करने लगे हैं नाश्ता। उसके बाद जी मुझे लगानी थी नाश्ते के बाद मशीन, क्योंकि सैटरडे संडे में से एक दिन तो मस्ट होता है कि कपड़े धोने होते हैं, क्योंकि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म, और मेरी बेटी जो है वो विदाउट स्कूल जाती है, उसके भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उसको जो है ना डेली के चेंज करना होता है ड्रेस। अब जी मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और यहाँ जी मैं तैयारी कर रही थी मशीन लगाने की, और देख के जो है मैंने पानी के चूल्हे पे रख दिए थे, क्योंकि गर्म पानी के बगैर बिल्कुल भी कपड़े साफ़ नहीं होते। और इसी मन जो है मैंने पिंडी भी जाना है अपनी मम्मा के यहाँ, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि किसी तरह जो है ना डेट आगे चली जाए और हम जो है पहुँच जाएँ पिंडी। और उसके बाद जी अब मैं धोती हूँ कपड़े, और व्लॉग जो है मैं आगे शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। बस थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी जो आपके साथ कर ली। प्लीज़ एक बटन प्रेस करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिए करें। अल्लाह हाफिज़।